अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ कलाकंद बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका शेयर करूंगा। जो कलाकंद आप मिठाई की दुकान से ख़रीदते हैं, उसको किस तरह से आप अपने किचन में, अपने घर में बना सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, आपका दिल खुश होगा, आपको मज़ा आएगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है ये बनाने का। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों, कलाकंद बनाने के लिए हमें कढ़ाई चाहिए होती है, जिसका तला पेंदा थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। तो इस कढ़ाई के अंदर 2 लीटर मैं दूध ले रहा हूँ, फुल फैट दूध। तो दूध आपका फुल फैट होना चाहिए। जितना अच्छा दूध होगा, गाढ़ा होगा, फुल फैट होगा, उतनी ही कलाकंद आपकी अच्छी बनेगी, मज़ेदार बनेगी। तो सबसे पहले दूध को हमने उबाल दिला लेना है और जब तक दूध को उबाल आएगा, कुछ इसकी सेटिंग है उसको हम करके रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आधा कप पानी लिया है, तकरीबन 100 ml है और इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूंगा 1 चम्मच भर के मैदे का और 1 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर यानी कि हरा रोट। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म करके। और इसको दूध के पास ही हमने रख लेना है। तो जैसे दोस्तों दूध को उबाल आने लगे, तो ये जो आपने कॉर्नफ्लोर और मैदा पानी में हल करके रखा है, तो ये दूध में ऐड कर देना है। और जब ये डालना है ना दूध में, तो आंच को कम कर देना है आपने। जिस वक्त कॉर्नफ्लोर और मैदा दूध में डाल रहे हो, उस टाइम आपने चूल्हे को कम कर देना है। और ये मिक्स करने के बाद आंच को तेज करना है और एक उबाल इसके अंदर दिलाना है। तो ये देखें, दूध के अंदर उबाल आ चुका है। तो अब इस दूध को हमने फाड़ना है और फाड़ने से पहले इसकी आंच को कम कर देना है। तो ये जो मैं आंच कम करने का आपको बता रहा हूँ, इसको आपने नोटिस करना है। और ये देखिए, मेरे पास से दही का मैंने पानी लिया है। अगर आपके पास दही का खट्टा पानी ना हो, तो इसकी जगह पे आप थोड़े से सिरके में पानी मिला लें या लेमन जूस के अंदर पानी मिला लें, उससे आप दूध को फाड़ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी शामिल किया था। अच्छा, जब भी आप दूध को फाड़े ना, तो इसके अंदर जो खटास वाला पानी है वो ज़्यादा सारा एक ही दफ़ा ना डाला करें। थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने इसमें ऐड करना होता है। जितना यानी कि दूध की रिक्वायरमेंट हो, जितने कम से कम पानी से दूध आपका फट जाए, उतना ही बेहतर है। तो दूध जब आपका दोस्तों फट जाएगा, उसके बाद आपने इसकी जो दाने हैं इनको चेक करना है। अगर दाना सेट आपको लगे, जानदार लगे, तो इसको फ़ौरन से ही उसमें निकाल दें स्ट्रेनर में। अगर थोड़ा सा नरम लगे, सॉफ्ट, जिससे कि मुझे लगा है, तो इसकी मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ करके और 2 मिनट तक इसको और पकाऊंगा, ताकि इसके ये जो दाने हैं ये थोड़े से सेट हो जाएं, जानदार हो जाएं। तो ये दाने हम इसलिए जानदार कर रहे हैं इसके, ताकि जब हम इसकी कलाकंद बनाएंगे, तो कलाकंद के अंदर दाना बाकी रहना चाहिए, ये बिल्कुल खीर की तरह मेल्ट ना हो जाए। तो ये करने का मकसद सिर्फ यही था। तो 2 मिनट तकरीबन इसको मैंने उबाला आने के बाद, दूध फाड़ने के बाद पकाया है। और अब इसको एक जाली के अंदर हमने निकाल देना है, यानी कि इसका ये जो पानी है खटास वाला, इसको इसमें से हमने रिमूव करना है। थोड़ा सा इसको इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो गरम गरम जब ये पनीर होता है, तो इसके अंदर से पानी आसानी से निकल जाता है। और अब इस पनीर को उठा के दोबारा से उस कढ़ाई को साफ करके उसी में डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। तो 2 लीटर दूध है दोस्तों, तो इसके अंदर मैं चीनी ले रहा हूँ आधा कप, जो तकरीबन आधा पाव चीनी है, 125 ग्राम। अगर आप वेट के हिसाब से लेना चाहें तो 125 ग्राम ले सकते हैं। और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं, तो फिर आपने चीनी लेनी है 100 ग्राम। और अब इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको हमने यूँ समझ लें कि कस लेना है, इसकी कसाई करनी है। और थोड़ी सी देर के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी हमने शामिल करना है। तो 1 से 2 मिनट इसको कसने के बाद इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, मिल्क पाउडर इसके अंदर मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ? मिल्क पाउडर इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, एक तो मिल्क पाउडर इसमें ऐड करने से ये बाइंडिंग में आ जाएगा, और दूसरा थोड़ा इसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा और अच्छा हो जाएगा।
तो कलाकंद बनाने के दोस्तों काफ़ी सारे तरीके हैं। कुछ तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, एक मैं आज आपको बता रहा हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी जो कलाकंद बनाने के तरीके हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आधा कप इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर का शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, नीडो का भी ले सकते हैं, या जिस भी कंपनी का आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हो आप वो ले लें। चाय बनाने वाला कोई सा भी मिल्क पाउडर इसमें चलेगा। और जैसे ही ये तैयारी पे आने लगा है तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी, तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, घी का ही इस्तेमाल आपने इसके अंदर करना है, कुकिंग ऑयल का नहीं करना। तो घी से इसके अंदर जो चिपक होती है वो ख़त्म हो जाएगी और कलाकंद हमारी सेट बनेगी और ये जमेगी भी सही, इसलिए इसके अंदर मैंने घी शामिल किया है। तो बस अब ये है तैयारी पे देखें, अब इसने पेन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो यही इसकी पहचान है। और वैसे आप फिंगर के ज़रिए भी इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी कलाकंद इस तरह से इसकी छोटी सी एक बॉल सी बना के देख लें कि ये आपके हाथ को चिपक तो नहीं रही। इस कंडीशन में हो तो ये कलाकंद आपकी सेट है बिल्कुल। तो अब इसको हम उतारेंगे चूल्हे से नीचे और एक सांचा इसके लिए हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने इसको सेट करना है, जमाना है। तो सांचे के नीचे दोस्तों पेपर आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि पेपर अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर ये कलाकंद जब आप ठंडी होने के बाद जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये नीचे चिपक जाएगी। और साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो देखें, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है। आप इस कलाकंद को 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम आपने इसको नहीं रखना। और इसको आपने रखना है फ्रिज के अंदर रूम टेम्परेचर पे, ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आपको 2 से 3 दिन इसको इस्तेमाल करना हो तो आपने इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल करना है। तो अब मैं इसको रख रहा हूँ ठंडा होने के लिए, फिर इसकी करेंगे कटिंग। चलें दोस्तों, तकरीबन 2 घंटे हमने इसको कलाकंद को रूम टेम्परेचर पे रखा था सेट होने के लिए और अब ये सेट हो चुकी है। अब इसके पीसेस बनाते हैं और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह की बनी है। तो सबसे पहले इसको हम सांचे से बाहर निकालेंगे, पेपर हटा के थोड़ा सा पिस्ता ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देखें, घी जब हमने इसमें ऐड किया था ना, उससे फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो चिपक होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये नाइफ़ के साथ भी चिपकती नहीं है, इसलिए इसके अंदर घी शामिल किया जाता है। और वैसे भी घी से थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ये देखें, पीसेस इसके मैंने बना दिए हैं और ये देखें माशाल्लाह से पीस देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। और अब ये देखें और कितनी नरम और मुलायम और कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे, मुझे उम्मीद है ये बनाकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।